नमस्कार। दिव्य नेत्र द विजन से मैं प्रियतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। इंडियन पॉलिटी का अगला चैप्टर स्थानीय स्वशासन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया था कब, पहले ये जान लेते हैं। तो ये 1992, ठीक, 92-93 का कार्यकाल था। ठीक, तो ऑप्शन है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, बीपी सिंह। तो इस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? ऑप्शन है इनमें सरकार की तीनों श्रेणियां हैं, इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना। नेक्स्ट है जिला परिषद में इसके समस्त सदस्य के रूप में कुछ सांसद शामिल होते हैं और उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी कथन सत्य है, क्योंकि इसमें सरकार की तीनों श्रेणियां हैं, इसका लक्ष्य गांव के सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। और जिला परिषद के अलावा कितने विधायक और स्थानीय विधायक और संसद इसके सदस्य टीम मेंबर होते हैं। तो इस प्रश्न का तीनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो किसने राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, इससे संबंधित है संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री। ये तो गलत बात है। संबंधित राज्य का राज्यपाल, ये सही है। ऑप्शन देख लेते हैं सी नंबर भी, संबंधित राज्य का वित्त मंत्री नहीं, संबंधित राज्य का पंचायत राज्य मंत्री नहीं। ऑप्शन हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल 5 वर्ष के लिए किसी को वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 का बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंतर्गत चुनाव कराए जाएंगे। तो कौन नहीं होगा? तो ऑप्शन फिर से एक बार देखते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करते हैं। तो ये सही बात है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायत से है, ये बात गलत है। ये पंचायत से नहीं है, ये नगर पालिका से है। तो नगर निगम नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से है। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन है पंचायत व्यवस्था प्राचीन काल से भारतीय ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पंचायती राज व्यवस्था प्राचीन काल से ही भारतीय ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। ठीक, और ऑप्शन बी देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। और ऑप्शन देख लेते हैं सी नंबर, यह एक त्रिस्तरीय संरचना है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ है, ये बात गलत है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायतों के चुनाव करने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पंचायत राज्य से संबंधित है। तो ये राज्य सरकार निर्णय लेगा किसके संबंध में? पंचायत का चुनाव कराने के संबंध में। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो जाएगा 6 का। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य है? कौन से राज्य में प्रथम बार
पंचायती राज लागू हुआ था? ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ठीक, 2 अक्टूबर 1959। ठीक, 2 अक्टूबर 1959 के दिन राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज का प्रारंभ होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसका उद्घाटन करते हैं। और दूसरी राज्य आंध्र प्रदेश है जो पंचायती राज को लागू किए थे। तो पहला राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश। ये दोनों 1959 से ही प्रारंभ है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान या मॉडल की अनुशंसा दी है? दी होगा, ठीक, दी है। तो एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा द्विस्तरीय। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायत के बारे में बात करती है और बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में चर्चा करती है। तो यही याद रखिएगा, द्विस्तरीय के बारे में, अशोक मेहता समिति के बारे में पूछ रहा है, द्विस्तरीय। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? मतलब महिला को के लिए रिजर्वेशन कितना % है? कुल स्थानों का 1/3, महिलाओं की आबादी के अनुपात में कुल स्थानों का 1/4, परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुल स्थानों का 1/3। ऑप्शन नंबर ए, 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। किसमें? पंचायती चुनाव में। ठीक है, किसी किसी राज्य में तो 50% लागू कर दिया गया है, जैसे बिहार हो गया अपना, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा भी इधर में। करेंट से संबंधित प्रश्न याद रखिएगा, हरियाणा अभी नवीनतम राज्य है जो महिला को पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण दे दी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की प्रस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? LM सिंघवी समिति, बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति के है संथानम समिति। तो ये क्या बोल रहा है? पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा, ठीक, संवैधानिक दर्जा प्रदान करवाने में किस कमेटी का योगदान है? तो LM सिंघवी समिति। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1986 में गठन हुआ था, याद रखिएगा। ऐसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भी नहीं, ये बस इतना याद है, LM सिंघवी समिति, ये इम्पोर्टेंट है। इसने ही संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था, किसको? पंचायती राज को। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सा समिति संबंधित नहीं है? अशोक मेहता समिति, PKRB राव समिति, के संथानम समिति और BR मेहता समिति, यानी BR मेहता मतलब बलवंत राय मेहता समिति। तो पंचायती राज से कौन कौन शामिल है देख लेते हैं। अशोक मेहता समिति तो है, BKRB राव समिति, ठीक, BKRB राव होगा, ठीक, BKRB राव समिति, ये भारतीय अर्थशास्त्री थे, ये अर्थव्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज में इसका कोई योगदान नहीं है। के संथानम समिति पंचायती राज से है। BR मेहता या बलवंत राय मेहता समिति किससे है? पंचायती राज से है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर बी, BKRB राव समिति। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था पंचायती राज संस्थान नहीं है? पंचायती राज संस्था नहीं है, ग्राम सभा, स्थान नहीं होगा, संस्था होगा ये, ठीक, टाइप मिस्टेक हुआ। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, सहकारी समिति, न्याय पंचायत। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सहकारी समिति, ये पंचायती राज संस्था नहीं है। ग्राम सभा तो संस्था है, ग्राम पंचायत भी, न्याय पंचायत भी पंचायती राज से संबंधित है, लेकिन सहकारी समिति अलग है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की गई है? अनुच्छेद, आर्टिकल के बारे में पूछा गया है, ठीक। तो पंचायती राज के बारे में भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में बोला गया है कि भारत में पंचायती राज की व्यवस्था सरकार करेगी, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम सभा का सही रूप से निरूपित करती है? किसी गांव के वरिष्ठ नागरिक को, ये तो गलत है,
किसी गांव के संपूर्ण जनसंख्या को, ये भी गलत लग रहा है। पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को, ये सही है। 14 का सी हो जाएगा। पंचायत के निर्वाचित मंडल को, ये बात गलत है। निर्वाचक मंडल में जितने भी सदस्य होंगे वो ग्राम सभा के सदस्य कहलाएंगे। ठीक है, निर्वाचक मंडल में 18 साल से ऊपर की जनसंख्या है जो, तो वही निर्वाचक मंडल में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है। सरकार संसदीय सरकार, सरकार लोकतंत्रीय सरकार, स्थानीय सरकार। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है स्थानीय सरकार, क्योंकि पंचायती राज से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है, क्या क्या शामिल है? ऑप्शन देख लेते हैं। ग्राम सभा, अंचल पंचायत, पंचायत समिति, जनपद पंचायत, तालुका पंचायत, अंचल पंचायत। ऑप्शन सी है ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद। तो और चौथा ऑप्शन है ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद। अभी भारत में यही त्रिस्तरीय मॉडल है जो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सुझाव की दिया गया था कि ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति या ठीक, जिला स्तर पे जिला परिषद का गठन किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।